पहली अपडेट एक्ट्रेस कृति सेनन के हवाले से है। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिल्ली पोल्यूशन मुद्दे पर अपनी बात कही है। एक्ट्रेस ने ये बात एक इवेंट के दौरान कही। दिल्ली में साफ हवा को लेकर कृति ने कहा, दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं भी दिल्ली से हूं, मैं इस बात को जानती हूं। दिल्ली में पोल्यूशन को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के लिए एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे समय में जहां अंधभक्त सेलिब्रिटीज मोदी है तो मुमकिन है का गाना गाते हैं, कोई तो है जिसने हिम्मत दिखाकर बताया कि देश की राजधानी में क्या हो रहा है। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं, ये अंधभक्त क्यों रोने लगे। कृति सेनन ने एक सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से दिया है। पोल्यूशन की हालत सबके सामने है। एक्ट्रेस ने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला। उसी के साथ साथ ये खबर देखिए, सुपरस्टार शाहरुख खान ने किस तरीके से आईटी सेल को रुलाने का काम किया है। बॉलीवुड किंग को लेकर आईटी सेल आए दिन नफरती बॉयकॉट ट्रेंड चलाता है। उस नफरत का जवाब एक्टर ने एक पीस प्रोग्राम में दिया है। पीस प्रोग्राम में एक्टर शाहरुख खान ने कहा, मैं दुआ करता हूं उन निर्दोष लोगों के लिए जिन्होंने 26 नवंबर के आतंकवादी हमले, पहलगाम हमले और हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों में अपनी जान गंवाई। और मैं सलाम करता हूं हमारे बहादुर जवानों को जो इन हमलों में शहीद हुए। आज मुझे हमारे देश के वीर जवानों के लिए ये 4 सुंदर बातें कहने का मौका मिला है। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो गर्व से कहिए, मैं देश की हिफाजत करता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना कमाते हो, तो हल्का सा मुस्कुराकर कहिए, मैं 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद कमाता हूं। और अगर वो फिर पूछें कि आपको डर नहीं लगता, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कहिए, जो हम पर हमला करते हैं उन्हें डर लगता है। हम सब मिलकर अमन की तरफ कदम बढ़ाएं। आइए हम जाति, धर्म और भेदभाव को भूलकर इंसानियत की राह पर चलें, ताकि हमारे वीरों की शहादत देश की शांति के लिए बेकार न जाए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्त इसे नहीं मानेंगे। उनके लिए सोशल मीडिया पर ट्वीट करना ही बयान होता है। पब्लिक स्टेज से ऐसा बयान आना उनके सिलेबस से बाहर है। साथ ही साथ लोग कहने लगे, एक तरफ अंधभक्त खान की फिल्मों का बॉयकॉट करते हैं, वही शाहरुख खान अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने बयानों से हिंदुस्तानियों का दिल जीतते हैं। पता नहीं कब तक ये बीजेपी वाले अंधभक्तों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। दूसरी तरफ खबर है सऊदी में हुए हादसे के हवाले से। 17 नवंबर को मदीना के पास हुए हादसे में मारे गए 46 उम्रा यात्रियों, जिनमें से 45 हैदराबाद के थे, उनको मदीना में दफन किया गया है। तेलंगाना के कई नेता भी मदीना में मौजूद थे। जनाजे की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की गई और उसके बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया। तेलंगाना सरकार ने शहीद हुए यात्रियों के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले परिवार के 17 लोग मारे गए। सभी मारे गए लोगों को जन्नतुल बकी में दफनाया गया। सोशल मीडिया पर दुआ की जा रही है कि अल्लाह इन तमाम लोगों को जन्नत नसीब करे, आमीन। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है दानिश कनेरिया के हवाले से। देखिए किस तरीके से अंधभक्त नफरत का नैरेटिव फैलाते हैं। ये पाकिस्तानी मैच फिक्सर दानिश कनेरिया का हैंडल है। इस हैंडल से भाजपा की शान में कसीदे गढ़े जाते रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती रही है। मुसलमानों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर ठहाका लगाया जाता रहा है। अब इसकी लोकेशन देखिए, ये अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। अब इसे इंडिया से कौन चला रहा है? जांच एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। यानी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए आईटी सेल इस हद तक गिर चुका है कि दुश्मन देश के लोगों का इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ करा रहे हैं। जो गैंग नफरत फैलाने के लिए दुश्मन देश के लोगों को हायर कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। कनेरिया ये सब फ्री में तो करता नहीं होगा, बल्कि कीमत जरूर वसूलता होगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर देशभक्ति सिखाते हैं, जबकि वो खुद इंडिया के बाहर की लोकेशन डालकर अपना अकाउंट चला रहे हैं। एक्स के नए फीचर ने इन सबको एक्सपोज कर दिया है। साथ ही साथ लोग पूछ रहे हैं कि क्या श्री श्री रविशंकर का अकाउंट भी नॉर्थ अमेरिका से चलाया जा रहा है। ये तो वही गुरु हैं जो कहा करते थे, अगर मोदी जी पावर में आ गए तो रुपए की कीमत और मजबूत हो जाएगी। क्या ऐसे मजबूत होगी कीमत? उसी के साथ देखिए जैकलीन फर्नांडीज को लेकर क्या चल रहा है। खबर निकलकर आई है कि अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज भी भगवान की भक्ति में लीन हो गई है। जैकलीन फर्नांडिस पर 200 करोड़ रुपए का ठगी का केस चल रहा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ईडी की नजर में है। कोर्ट में उनका केस चल रहा है।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आजकल इन फिल्म एक्टर्स ने अच्छा तरीका निकाल लिया है। पहले गुनाह करो, ईडी को पीछे लगाओ, फिर तुरंत हिंदू बनकर पूजा पाठ करने लग जाओ। इतने से काम ना चले तो धार्मिक यात्राओं में जाने लगो। बीजेपी और अंधभक्तों के राज में हिंदू मजहब को इन लोगों ने मजाक बना लिया है। समझदार हिंदुओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ लोग बोलने लगे कि पिछले दिनों अपने बुरे कामों की पोल खुलने के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सनातनी है, यानी हर बुरे काम के बाद अब धार्मिक चोला पहन लो, कोई सवाल नहीं करेगा। दूसरी तरफ देखिए, आईफोन खरीदने वाले कुछ लड़के थाने पहुंच गए। खबर सामने आई है कि सहारनपुर में कुछ लड़कों ने फाइनेंस पर आईफोन खरीदा। करीब 50 से 100 लड़कों का आईफोन एक साथ बंद हो गया। लड़कों ने आरोप लगाया कि आईफोन में आईडी भी दुकानदार के नाम से ही दिखाई दे रही है। लड़कों ने पुलिस से कहा कि दुकानदार ने उन्हें नया फोन बताकर पुराना इस्तेमाल किया हुआ फोन थमा दिया। अब फोन चालू करने के पैसे मांग रहा है। कहा जा रहा है कि जहां से इन लड़कों ने आईफोन खरीदा वो गारमेंट्स की दुकान है। पुलिस ने जांच शुरू करके दुकानदार पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि जब गारमेंट्स की दुकान से आईफोन खरीदोगे तो यही होगा। साथ ही साथ लोग बोले बजट में शौक पूरे करवाने के लिए दुकानदार ने चोरी के फोन पकड़ा दिए। साथ ही साथ देखिए अंधभक्त किस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है एक्टर रणबीर कपूर ने अंधभक्त मंडली को फिर से बेवकूफ बना दिया है। आईटी सेल का आरोप है कि एक्टर रणबीर कपूर ने रामायण मूवी में राम का रोल करते समय कहा था कि उन्होंने नॉन वेज को हाथ लगाना छोड़ दिया है, उसकी तरफ देखना या खाना तो दूर की बात है। अंधभक्त पूछने लगे अगर ऐसी बात है तो फिर एक्टर रणबीर कपूर अपनी कपूर फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर फिश करी, पाया और मटन इतनी तबीयत से कैसे खा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आईटी सेल ट्रोल हो रहा है। लोग कहने लगे आपने ठीक से नहीं देखा, वो वेज फिश और वेज मटन खा रहा है। साथ ही साथ लोग बोलने लगे एक्टर लोग को अच्छा और जवान दिखने के लिए कभी कभी मटन भी खाना पड़ता है भाई। अगली अपडेट मुंबई से है। खबर निकल कर आई है कि मुंबई के पास ठाणे जिले के कल्याण इलाके में मौजूद आइडियल कॉलेज में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा खड़ा किया। मामला तूल पकड़ता देख कॉलेज ने मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को बुलाकर माफी मंगवाई। बात यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मुस्लिम लड़कों से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने जबरन माफी मंगवाई और उनसे उठक बैठक भी करवाई। मुस्लिम लड़कों के माफी मांगने के दौरान हिंदूवादी संगठन के लोग जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम। पाया बरा महाराजांच्या सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोचिए आप किसी कॉलेज में हर तरह के धार्मिक और कल्चरल कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, बस आप 5 मिनट के लिए नमाज अदा नहीं कर सकते। साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। इसी कॉलेज में और मजहब को मानने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ क्या अपने धर्म से जुड़ा कोई भी काम कॉलेज में नहीं करता होगा? क्या इस कॉलेज में होली दिवाली नहीं मनाई जाती होगी? लेकिन मुसलमान लड़कों ने नमाज अदा कर ली तो बखेड़ा कर दिया। ये कैसे टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ होने वाली ज्यादती को देखते रहे? उसी के साथ देखिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद दावा किया जा रहा है कि बिहार के लोग अब अपने अपने कामों पर लौट रहे हैं। ट्रेन्स और स्टेशनों की हालत ऐसी है कि आदमी सांस भी ना ले सके। बहुत से लोग इसकी शिकायत भी करते नजर आए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से एक वीडियो भी सामने आया है जहां लोग ट्रेन से उतरकर दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। देखो भाई ये दिल्ली का है। देखिए भाई ये कैसे देख सकते हैं। ट्रेन यात्रियों की लंबी कतार देखकर लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे 20 सालों से नीतीश बीजेपी ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया, अब वही नजारा अगले 5 साल तक और रहेगा। बीजेपी का फॉर्मूला, जनता को इतना उलझा दो कि शोषण भी पिकनिक जैसा लगे। साथ ही साथ लोग कहने लगे कराची एयरपोर्ट पर सिलिकॉन वैली अमेरिका जाने के लिए इकट्ठे हुए लोग, कुछ लोग अब इसको दिल्ली का बताकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर लांछन लगा रहे हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है चुनाव आयोग के हवाले से। चुनाव आयोग देश के कई राज्यों में एसआईआर करवा रहा है। कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग ये एसआईआर करवा रहा है, लेकिन जो बीएलओ अधिकारी इस काम में लगाए गए हैं
उन पर काम का बोझ इतना डाला जा रहा है कि वो इससे छुटकारा पाने के लिए गलत रास्ता अपना रहे हैं। खबर है कि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब इसे लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने कहा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। साथ ही साथ लोगों का आरोप है कि इधर डीएम साहिबा धीमे एसआईआर से नाराज हैं और बीएलओ की पेमेंट काटने की धमकी दे रही हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। अगली अपडेट गाजा से सामने आई है। गाजा में 10 अक्टूबर से लागू सीजफायर के बावजूद हाल ही में इजराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमले किए। दावा किया जा रहा है 44 दिनों में 497 हमले हो चुके हैं, जिनमें 342 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा सरकार ने कहा कि इन सभी हमलों की पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर है। शनिवार को इजरायली हमले में 24 फिलिस्तीनी मारे गए थे। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने शनिवार को 5 सीनियर हमास मेंबर्स मारे। इजरायली हमले ऐसे समय हुए हैं जब गाजा को लेकर इंटरनेशनल पहल बढ़ रही है। बीते सोमवार को यूएन ने अमेरिका के उस प्लान को मंजूरी दी जो गाजा की हिफाजत को पुख्ता करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही एक टेम्पररी प्रशासन बनाया जाएगा जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।